एथनॉल देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। एथनॉल मिलने से गाड़ियों में समस्याएँ आ रही है, दब करके चल रही है। एथनॉल मिलाने से पेट्रोल कितना सस्ता हुआ और नेताओं का पुत्र मोह यानी कि नितिन गडकरी की फैक्ट्रियाँ से एथनॉल बनता है और वो एथनॉल पेट्रोल में मिलाया जा रहा है। बेटों के प्रति मोह महाभारत से ज़ाहिर होता है। यहाँ नितिन गडकरी जो नीतियाँ बनाते हैं उससे बेटे को फ़ायदा हो रहा है। बाप बेटे का मिल करके ये कृत्य करना पुत्र मोह यानी धृतराष्ट्र की तरह दुर्योधन के प्रति जो मोह था उससे महाभारत होता है। क्या नितिन गडकरी का ये पुत्र मोह धृतराष्ट्र जैसा नहीं है? CIN कंपनी बेटे की है और उसको लाभ पहुंचाने के लिए नितिन गडकरी नीतियां बनाते हैं। इस मुद्दे पर नितिन गडकरी को इस्तीफा देना पड़ सकता है, लेकिन ये सरकार न इस्तीफा लेती है न देती है। चाहे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के देश भर में आंदोलन चल रहा है, पेपर आउट हो रहे हैं, लेकिन किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं, इस्तीफा नहीं। सो नितिन गडकरी नीतियाँ बेटे के प्रति बना रहे हैं। हम इस पर आएंगे कि धृतराष्ट्र का पुत्र मोह दुर्योधन को ले डूबता है। पूरा महाभारत की कहानी कहती है कि दोनों परिवार लगभग खत्म हो जाते हैं, दोनों तरफ की सेना खत्म हो जाती है। ये पुत्र मोह राजनीति का, जिसे PM मोदी अक्सर कांग्रेस की तरफ ताना मारते हुए कहते हैं, लेकिन पुत्र मोह के किस्से मोदी के अलावा राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हो और भी बहुत सारे नेता, यहाँ तक कि बिहार के मुख्यमंत्री रहे, वो भी अपने बेटे को मंत्री बना चुके हैं। सवाल ये उठता है कि एथनॉल मिलाने से पेट्रोल क्या सस्ता हुआ और एथनॉल मिलाने का किसी देश में इसी तरह का कोई उदाहरण भी मिलता है? एथनॉल जिन शुगर फैक्ट्रियों से आता है वो शुगर फैक्ट्री नेताओं की है। इस पर पूरा वीडियो बनाया जा चुका है जिसमें पूरी डिटेल से बताया गया है कि महाराष्ट्र में नितिन गडकरी के बेटे की कंपनी CIN जिससे एथनॉल बनेगा, और भी बहुत सारे महाराष्ट्र में नेता है। यहाँ तक बताया गया है ना कि बीजेपी की बल्कि कांग्रेस में रहे नेता जो बीजेपी में आ गए हैं, अब वो नोट छाप रहे हैं एथनॉल बना करके। वो फैक्ट्रियाँ जो बिक रही थी सस्ते में खरीदी गई, आज वो एथनॉल बना करके अमीर हुई जा रही है। और देश की सरकार आम आदमी को लाभ पहुंचाने के बजाय फैक्ट्रियों को, उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाना उसका मकसद रह गया है। एथनॉल शुगर फैक्ट्री में बन रहा है, वो नेताओं की है, वो नेताओं को लाभ पहुंचता रहे। क्या देश नेताओं का है, उद्योगपतियों का है? आम आदमी क्या पिसने के लिए है? एथनॉल मिलने से गाड़ियों में जो समस्याएं आने वाली है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सरकार कहती है कि 1 साल में इसके परिणाम आएंगे, और 3 महीने से एथनॉल गाड़ी में डाला जा रहा है। इंजन खराब हो रहे हैं या इंजन सीज हो रहे हैं या इंजन कमज़ोर हो रहे हैं, बार बार सर्विस करानी पड़ रही है। ये तो आम आदमी बताएगा, न कि सरकार बताएगी कि इस तरह की कोई शिकायत नहीं। और फिर सवाल ये उठता है कि अंधभक्ति जिस तरह से चली है, अंधभक्त इस तरह के सवाल नहीं उठाएंगे, ना गोदी मीडिया सवाल उठाएगा। सवाल उठाए जा रहे हैं यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर कई तरह से सवाल उठ रहे हैं एथनॉल को लेकर के एक आंदोलन की शक्ल में। यहाँ तक कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री रहते हुए रिट पेपर आउट होता है, उनसे इस्तीफा मांगा जाता है, आंदोलन चल रहा है। कोकरोच जनता पार्टी आंदोलन अख्तियार कर चुकी है, जंतर मंतर पर बैठी हुई है। उनके साथ में सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इधर एथनॉल मिलाने से गाड़ियों में आ रही समस्याओं से जनता परेशान होकर के अब नितिन गडकरी से इस्तीफा मांगा जा रहा है कि आप जो नीतियाँ बनाते हैं बंद कमरों में बैठ करके, जिस तरह से PM मोदी ने एट PM को नोटबंदी की थी, और नोटबंदी के बाद जिस तरह से आम जनता लाइन में खड़ी हुई थी, फिर इस तरह से बार बार लाइन में खड़ा करना इस सरकार का काम हो गया। और अब आप एथनॉल मिलाने के बाद गाड़ियाँ खराब होगी और गाड़ियाँ सर्विस के लिए वापस गैरेज में पहुँचेगी लाइन लगा करके। इस तरह से आप जो नीतियाँ बनाते हैं, दावा ये कर रहे हैं कि हम 50% 100% भी एथनॉल से गाड़ी चलाएंगे, लेकिन इंजन उसी तरह का होना चाहिए, इंजन का सेटअप उस तरह का होना चाहिए। सवाल उठता है कि जब एथनॉल आपने 20 या 30% मिला दिया है तो क्या 10-15% पेट्रोल सस्ता हुआ? इस सवाल का जवाब आपको देना चाहिए। अगर सस्ता नहीं हुआ है तो इसका फ़ायदा सिर्फ एथनॉल बनाने वाले और पेट्रोल बेचने वालों को ही मिलता रहेगा, या आयात में कितना फ़र्क आया कि पेट्रोल जितना आयात होता था क्या 20% आयात कम हुआ? इस तरह के सवाल यूट्यूबर पर लगातार उठाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार है कि सुप्रीम कोर्ट को भी इधर उधर की जवाब दे करके
और आम जनता को परगला करके जो चाहती है वो करती है। अपोजिशन क्यों नहीं विरोध कर रहा है, ये सवाल भी मुँह बाएं खड़ा है। तो पता चला है कि महाराष्ट्र में जो एथेनॉल बनाया जाता है जिन फैक्ट्रियों से हैं, शुगर फैक्ट्रियाँ जिनके नाम से हैं, वो सब नेता है और नेताओं की फैक्ट्रियाँ हैं। इसलिए एथेनॉल से उनको जो लाभ मिलने वाला है, जो पैसा मिलने वाला है, उससे गाड़ियाँ खराब होती रहे आम जनता की, क्योंकि उनको अधिक लाभ मिल रहा है। इस लाभ की खातिर वो आम आदमी को कुर्बान कर सकते हैं। आम लोगों को नुकसान हो, नेताओं का फ़ायदा हो। एक सवाल ये उठता है कि जब एथेनॉल से गाड़ियाँ खराब होगी, जनता में असंतोष होगा, और जब वोट लेने के लिए जाएंगे तो जनता का असंतोष आपके सामने होगा। लेकिन अब ये हो गया है कि जनता के असंतोष से आपको फ़र्क नहीं पड़ता। वोट मांगने की औपचारिकता आप करते ज़रूर है, लेकिन जीत ईडी, सीबीआई और ईवीएम चुनाव आयोग की मिलीभगत से आप अंततः चुनाव जीत जाते हैं। इस तरह से आप जनता के असंतोष, किसानों का असंतोष, युवाओं का असंतोष जंतर मंतर पर बैठा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंटी इनकम्बेंसी का नाम नहीं, इस्तीफा आप देते नहीं, क्योंकि जनता का असंतोष से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी चुनाव मैनेज कर लिया गया है। इस तरह से आप मैनेज करते करते आप उस पहाड़ पर बैठ गए हैं जो असंतोष की आग सुलग रही है। जब विस्फोट होता है तो उसकी आग संभाले से नहीं संभलेगी। कांग्रेस का जन्म किस तरह से हुआ था, यह आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस का जन्म एवं अंग्रेज अधिकारी ने किया था, ये सोच करके कि जनता विरोध कर रही है, जनता में असंतोष है। वो असंतोष को सेफ्टी वाल्व की तरह बाहर आने के लिए कांग्रेस पार्टी का जन्म दिया गया, ताकि वो पिटीशन देते रहे, याचनाएं करते रहे, आवेदन करते रहे, धरना प्रदर्शन करें। इससे पता चलता रहेगा कि असंतोष किस कदर है। ये वर्षों तक ऐसा चला। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आते हैं तब सारा मजमून बदल जाता है, आंदोलन का रुख बदल जाता है और वो सड़क पर उतर जाते हैं। धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, लाठियाँ खाना, जेल जाना, ये सब इस तरह से गांधी जी के नेतृत्व में जो देश आज़ादी की जंग लड़ता है, तो अंततः देश को आज़ादी मिलती है। ये न समझना कि देश को आज़ादी लड़ करके मिली है, आंदोलन करके मिली है। आप जनता के असंतोष को लंबे समय तक नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जो कि आप कर रहे हैं ये बड़ी भूल है। अक्सर तानाशाह भूल करता है। ध्रुव राठी ने पिछली बार चुनाव के दौरान एक वीडियो बनाया था और वीडियो में बताया था कि हिटलर का तानाशाह किस प्रवृत्ति का था, किस तरह से दक्षिणपंथी था, किस तरह से अपनी चलाता था, किस तरह से झूठ बोलता था और किस तरह से वादे करता था, किस तरह से दो जातियों को आमने सामने खड़ा करता था। नाजी और यहूदियों को आमने सामने खड़ा कर दिया और यहूदियों की लाशें बिछा दी। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और परिणाम ये होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का रिजल्ट आता उसके पहले हिटलर को अपने बंकर में आत्महत्या करनी पड़ती है। वो पिस्तौल, जो गोली दूसरों के लिए चलती थी, दूसरे लाखों लोगों को उसने खत्म किया था, खुद अपने सिर पर लगाता है और जीवन लीला खत्म कर लेता है। तानाशाहों का अंत बहुत अच्छा नहीं होता। लोकतांत्रिक प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए और लोकतंत्र की जारी रहने के लिए प्रेस का आज़ाद होना बेहद ज़रूरी है। देशभक्त नहीं, अंधभक्त इस वक्त हावी है और अंधभक्तों के दम पर मोदी दम भरते रहते हैं। उनको पता होना चाहिए कि अंधत्व से और प्रेस मीडिया को दबा करके, जनता के असंतोष को दबा करके आप लंबे समय तक शासन नहीं कर सकते। ये पढ़े लिखों का दौर है, ये युवाओं का दौर है। श्रीलंका से लेकर के नेपाल, नेपाल से लेकर के बांग्लादेश, बांग्लादेश से लेकर के लद्दाख तक युवा असंतोष जाहिर कर चुके, तख्ता पलट चुके हैं। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि असंतोष का मतलब अंग्रेजों ने भी समझा था और होम ने कांग्रेस पार्टी का इसलिए अपने हित के लिए बनाई थी, न कि आज़ादी दिलाने के लिए। हर तानाशाह अपनी कोंख से एक आज़ाद व्यक्तित्व को जन्म देता है। समय खुद गढ़ता है ऐसा व्यक्ति जो सत्ता के विरोध में होता है। गांधी को उस समय ने गढ़ा था और कांग्रेस जब भ्रष्टाचार करते करते अन्ना हजारे वहाँ आता है तो अन्ना हजारे को आज का गांधी कहा था और आज का गांधी इसी तरह से जंतर मंतर पर आज बैठा हुआ है, जिसे सोनम वांगचुक कहते हैं, जो लगातार सवाल कर रहे हैं। युवा अभिजीत दीप के कॉकरोच जनता पार्टी बना करके बैठा हुआ है और ऐसे में एथेनॉल मिला करके नेताओं को फायदा पहुंचाने वाले नितिन गडकरी किस तरह से धृतराष्ट्र की भूमिका में अंधा राष्ट्र, अंधा राजा जो घूम फिर करके दुर्योधन का भला करता रहा, अंततः उसने भला किसका किया, कितना किया दुर्योधन का, महाभारत पढ़ करके देख लीजिए। तो नितिन गडकरी अगर
अपने बेटे की फैक्ट्री कंपनी सीआईएन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नीतियां बना रहे हैं, जो कि राजनीतिक रूप से अनैतिक है। अगर ये कोई दूसरी सरकार होती तो अब तक उनका इस्तीफा हो चुका होता था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका होता, लेकिन ये सरकार इस्तीफा नहीं देती, असंतोष को नज़रअंदाज करती है, लेकिन कब तक करेगी? धन्यवाद।